जीवन में दबाव बनाकर किसी से कुछ करवाया नहीं जा सकता। दोस्तों प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे भारत। किसी पर हम दबाव बनाते हैं तो उस व्यक्ति की उस कार्य में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं लेकिन दबाव के कारण ही उनकी पढ़ने में रुचि समाप्त हो जाती है। इसलिए सहज रूप से खेल खेल के रूप में प्रत्येक कार्य हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। यही कार्य एप्पल कंपनी करती है। वह अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करती। वह आपको सुझाती है कि इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं, आपको लेना हो तो लीजिए, वरना हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम न उससे नाराज होंगे न आप पर दबाव बनाएंगे। लेकिन एप्पल के पास इनोवेशन अब समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन प्रति वर्ष उनकी बिक्री बढ़ती जा रही है। उसका कारण एक कहानी के राज में छुपा है, जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। एप्पल और राजा की कहानी। एप्पल कुछ नहीं बनाता तो भी वह इतने पैसे कैसे कमा रहा है। एक राजा ने उस समय के सर्वश्रेष्ठ बुनकर, जो उसके कपड़े बनाता था राजा के, उससे कहा कि ऐसी ड्रेस बनाओ, ऐसी पोशाक बनाओ जो आज तक किसी राजा ने नहीं पहनी, किसी व्यक्ति ने नहीं पहनी। बुनकर परेशान हो गया, क्योंकि ऐसी कोई ड्रेस नहीं थी उस समय भी कि किसी ने न पहनी हो, क्योंकि हर तरह की ड्रेस उस समय भी राजा लोग पहन चुके थे, आम व्यक्ति पहन चुके थे। राजा ने उसे 1 महीने का समय दिया था। बुनकर परेशान हो गया। 1 महीना बीत गया और वह अवसर आया जब राजा को ड्रेस प्रदान की जानी थी। बुनकर पहुंचा राजा के पास दरबार में। उस समय उसे कुछ सूझा नहीं। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। राजा नाराज होने की तैयारी कर रहा था। उसी समय बुनकर ने कहा कि मैंने देवताओं वाली ड्रेस बनाई है, जो आज दिनों तक किसी पुरुष ने नहीं पहनी है, किसी व्यक्ति ने नहीं पहनी, किसी राजा ने नहीं पहनी है। न इसे किसी ने बनाया है, आज दिन तक किसी ने देखा है, न पहना है। लेकिन देवता अदृश्य ड्रेस पहनते हैं और उसी का निर्माण मुझे देवताओं के आदेश से करवाया गया है, और आप देवताओं समान हैं। इस पृथ्वी पर देवता है। यह ड्रेस मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तो राजा ने कहा, यह दिख नहीं रही है, यह अदृश्य ड्रेस है, इसलिए नहीं दिख रही है। बुनकर ने कहा, आप इसे धारण कीजिए महाराज। महाराज ने देखा, ये तो कमाल हो गया, ऐसी ड्रेस आज तक किसी ने पहनी नहीं। उसने पहनने का अभिनय किया। अब वो दरबारियों के सामने यूं भी नहीं कह सकता था कि मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि बुनकर को दिख रही थी और देवताओं को दिख रही थी, और वह नहीं चाहता था कि वह देवताओं से कमतर साबित हो। उसने धारण किया। ड्रेस में कुछ था नहीं। राजा नड़ंग धड़ंग हो गया। और बुनकर ने जैसे ही अदृश्य ड्रेस राजा के द्वारा पहनी गई, तो उसने कहा दरबारियों से, ताली बजाओ, राजाओं के गुणगान गाओ। कुछ था नहीं दरबारियों ने, पर राजा के क्रोधित होने का डर था, दंडित होने का भय था। सभी ने तालियां बनाई, खूब तारीफ की कि क्या ड्रेस है, इतनी लाजवाब ड्रेस आज दिन तक पहनी नहीं गई। राजा भी शान से घूमा, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि जितना तय हुआ था उससे दुगना धन उस बुनकर को दिया। बुनकर भी हंसी खुशी अपने घर लौट गया। वैसे ही हालत हमारी आम जनता की हो रही है। एप्पल प्रतिवर्ष कुछ बनाता नहीं, क्योंकि इनोवेशन समाप्त हो चुका है। उसके बुद्धिमान कर्मचारी जा चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ दुनिया का मोबाइल चला रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ जो होना था वो हो चुका। लेकिन कीमत इतनी रखी गई है, जो कीमत है उससे दुगनी कीमत रखी गई है, तिगनी कीमत रखी गई है, 10 गुनी कीमत रखी। उस कीमत से ही लगता है कि यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मोबाइल है, देवताओं द्वारा प्रदान किया गया उपकरण है। इसी प्रकार आजकल एप्पल में कुछ होता नहीं, लेकिन लोग तारीफ किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है तारीफ नहीं करेंगे तो हम सर्वश्रेष्ठता के स्तर से गिर जाएंगे, हम देवताओं के स्तर से गिर जाएंगे। बुनकर की हालत भी यही थी। जब वह कुछ नहीं बना पाया, तो जो कुछ नहीं बना उसी को राजा को पहना दिया। इसी प्रकार अदृश्य क्लिप बिके हैं। जब क्लिपों की बिक्री अमेरिका में इतनी तगड़ी हो गई कि सब स्टोर में क्लिप समाप्त हो गए, तो उन्होंने अदृश्य क्लिप बेचना शुरू कर दिए। महिलाएं उनको खरीदती,
दुगने तिगने दामों पर। उसमें कुछ था नहीं, क्लिप थे ही नहीं, पर अदृश्य क्लिप बिक रहे थे। वैसे ही अदृश्य गुणवत्ताएं बिक रही है। हमें मालूम है कम पैसों में अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, हमारे उपयोग की चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हम उसे खरीदे जा रहे हैं। हमें अपने विचार करना हो। बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ की भावना रखनी होगी। ये संसार मोह माया, इसलिए शंकर ने कहा है कि हम जितना भटकेंगे उतना भटकते ही जाएंगे। उसका पार नहीं है, उसका पार ज्ञान में है, देखने में है। हम अच्छी तरह देखने वाले बन जाएं, क्या सही है क्या गलत है, तभी हम इस माया से मुक्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए और माया से बचिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया तो कुछ कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।